अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। से न्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देखने अपनी। हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है। ये तख्त है अकाल का तेरा ही शासन है। तेरा ही शासन है। शिव पिता से कहानी सुन ले तू अपनी। हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है। साथ
चलिए, ओवर टू यू नीरूबेन। सभी बातों को समेटते हुए एकाग्र हो जाएंगे। अंतर्मुखी हो स्वयं का दर्शन करेंगे। स्वयं को स्वमान में स्थित करें। मैं सतयुगी तख्त का मालिक बनने वाली आत्मा हूं। इस संगम युग के अंत में निरंतर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। सामने बाबा ऊपर परम धाम में से अपने धाम को छोड़कर हमें पतित से पावन बनाने आए हैं। इन सभी स्मृतियों को जागरण करें। बाबा को अपने पास अनुभव करें। हम सबको बाबा मुरली का अध्ययन कराने के लिए आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। I think you have disabled video. Who? By mistake, I think the video is disabled. You can't see By me? the host. No, You We can't can see you. Huh. We can see you. Yeah. No, but it's showing disabled for some reason. No, I've not done anything. No, Okay, you. okay. It's not her. I am the अच्छा, host ना, so जो भी है मैं। all right. हाँ जी। आप सब बाबा की छत्र छाया में कैसे हैं? बहुत अच्छे खुश हैं। सब खुश है। बाबा बस। हमको मिल गया है। बस और कुछ नहीं चाहिए। के मालिक बनने वाले हैं बस बहुत जल्दी। तो आज का लक्ष्य क्या लिया आप सबने? हम सब ने सतयुगी तख्त के मालिक बनकर प्योर बनकर माला में आना है। जी आत्म अभिमानी बनकर सबको ज्ञान समझाना है। जी पूजा योग्य बनना है। जी भाई की दृष्टि से सबको देखकर सबको एक समान समझना है। क्रिमिनल आई से सिविल आई बनना है। जी भाई की दृष्टि से देखना इज द प्रोसेस। पर जी सब ठीक है। आत्माभिमानी बनना है और दूसरों को भी आत्मा का ज्ञान देना है। बिल्कुल ठीक है। तो जो सबने लक्ष्य लिया है आज उसी को सारा दिन ट्राई एंड स्टे इन दैट सो दैट यू कैन अचीव इट और उसकी धारणा अच्छे से कर सके। तो बाबा ने सार में क्या कहा? बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को आत्मा समझकर आत्मा का ज्ञान दो, तो तब ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। जी सो चैरिटी बिगिंस एट होम, इससे क्या मतलब समझते हैं आप सब? खुद एक रोल मॉडल बनना है, अपने ऊपर पहले काम करना है। जी बिल्कुल। सो अर्लियर बिफोर वी केम इनटू ज्ञान हम
चैरिटी बिगिंस एट होम सोचते थे कि ये दान पुण्य है, तो अगर किसी को अपने जानने वालों को कुछ चाहिए तो वो पहले उनको दे दो, फिर बाहर वालों को दो. सो इट वॉज मोर ऑन मटीरियलिस्टिक थिंग्स के क्या देना है, पैसा देना है, कुछ देना है. हम हमेशा सोचते थे चैरिटी बिगिंस एट होम मतलब ये है, पर बाबा ने हमको समझाया कि चैरिटी बिगिंस एट होम माने पहले अपने आप आत्मज्ञानी सोल बनो। कॉन्शियस आत्म अभिमानी अपने आप बनो और फिर फिर आगे खुद को बनकर फिर औरों को बनाओ. चैरिटी माने धन नहीं, तो किस संकल्प से सेवा करने हैं, अपने संकल्पों से, योग से, बाबा की मुरली से, और जो हम वाइब्रेशन सबको देंगे घर बैठे बैठे एट होम वी कैन सेंड वाइब्रेशंस फार फॉर ऑफ वेर एवर. फिर मनसा सेवा से हमें उधर जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद बनकर औरों की भी सेवा कर सकते हैं और अपने घर को शांति धाम जैसा बना सकते हैं. सो दैट इज व्हाट चैरिटी बिगिंस एट होम. हम बने और औरों को बनाए. जी. फिर बाबा ने बात करी ज्ञान तलवार की जौहर. मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? जब हम खुद धारणा कर लेते हैं और फिर किसी दूसरे को बताते हैं तो उसको वो बात टच करती है. दैट इज तलवार का जौहर. जी बिल्कुल. सो तलवार का जौहर. जी बताइए चीना बहन. धारणा पक्की हो जाती है तब किसी को सुना पाते हैं तो जौहर होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो पहली तलवार की जो, सॉरी somebody was saying something. Otherwise, अगर हमें नहीं, सॉरी कैरी ऑन. हाँ जी बोलिए. तलवार अपने एक्शन में या इफेक्टिव तभी होगी ज्ञान तलवार अगर हम खुद उसका स्वरूप पहले बनेंगे तो. जी बिल्कुल. उसका जौहर अर्थात उसका इफेक्टिव होना. जी. जैसे आप उसको क्या कह रहे थे डिस्कस सिटी करके में? तेज करते I हैं. was saying exactly the same thing Okay. Neelam Bhavi just said. Yeah, Okay. yeah. Okay. तलवार ऐसा को भी तो भी कुछ तेज है। करने के लिए खींचना पड़ता है ना, वैसे जी. हमको भी प्रैक्टिस करके अपने आप को पहले परफेक्ट करना है. हाँ, उसको शार्प करना पड़ता है. एग्जैक्टली. तो तलवार का जौहर इसलिए भी कहते हैं, तलवार कीप्स लाइंग लाइक दैट, तो वो उसमें कोई जौहर, उसमें शार्पनेस कुछ रहती नहीं है, वो पड़ी रहती है. तो उसको शार्प करना है और उसका प्रयोग करना है. उसको इस्तेमाल करेंगे, शार्प करेंगे, तभी उसका जौहर बढ़ेगा. तो बाबा ने यही कहा कि ऐसा तेज और प्रभाव हो कि हर परिस्थिति, व्यक्ति और माया को आसानी से काट सके. ये ही अंतर्मुखता, स्थिरता और निडरता को बढ़ा सकेंगे. तो अगर हमारी ज्ञान तलवार में जौहर हो तो हम इन सब विकारों को, माया को काट सकेंगे. तो एक और बात इसमें ऐड कर देते हैं. तो तलवार में जौहर मतलब जैसे आपने बोला यूज करने वाला, तो जब हम यूज कर रहे हैं तलवार, हम किसी के ऊपर यूज करते हैं ना, किसी को का गला काटने के लिए यूज करते हैं. उसको गला काटने के लिए जौहर कब भरता है? मैं आत्मा. और जब मेरा योग लग जाता है, जितना योग लगा होगा उतनी हमारे अंदर शार्पनेस आ जाती है. बुद्धि क्योंकि रिफाइन हो जाती है, बुद्धि शार्प हो जाती है. जस्ट एडिंग टू व्हाट एवर. जी. Of course, that's why you're there, रचना बहन. जी. और बाबा ने क्या पूछा बाबा ने आज? इन बातों पर मेहनत करनी है कि संगम युग पर हमें इन बातों पर मेहनत करने के सतयुगी तत्व के मालिक बन जाए. जी. तो सुख पहला- निंदा स्तुति में समान स्थिति में रहें. जी. तो ये सबसे बड़ी चीज बाबा ने हमें सिखाई है कि सुख दुख में एक समान. निंदा स्तुति, तो कोई प्रेज करता है, हमारी स्तुति करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, पर वैसे ही अगर कोई निंदा करता है तो हमारा दिल बिल्कुल कट जाता है, हम दुखी हो जाते हैं. तो बाबा ने हमेशा वही कहा है दैट अगर आप आत्मा हो, सोल कॉन्शियस हो, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल. सो दीज थिंग्स शुड नॉट बॉदर यू. बिल्कुल. और जब भी कुछ काम करें जिसके लिए आपकी प्रेज हो, तो निमित्त बन के कर रहा हूं, कराने वाले बाबा हैं.
तो उससे फिर देर इज नो नीड ऑफ फीलिंग सो ग्रेट अबाउट इट। आप जितना ही स्तुति से ऊंचा उठेंगे, निंदा से उतने ही नीचे गिर जाएंगे। सो बाबा साथ हैं और हम सोल कॉन्शियसनेस में हैं, तो वी विल रिमेन द सेम। सब सहन करना पड़ता है, मुख की ताली नहीं बजानी, इस पर बाबा ने न्यू फ्रेज। वेरी इंटरेस्टिंग। बाबा ने कहा कि अगर एक जना क्रोध में है, वो बोल रहा है, तो तुम भी, अगर तुमने भी बोल दिया तो वो ताली बज गई ना। तो जी, तो मुख की ताली नहीं बजानी, ताली से ताली बजेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। पर एक बात नीरा मुझे बताओ, जैसे कई बार हमने कोई गलत नहीं किया होता, पर दूसरा तुमको कसूरवार समझता है, वो बोलता जा रहा है, बोलता है तुम चुप रहोगे साले, तो उसको ऐसा तो नहीं लगेगा कि हमने सच में गलती की और हम सच में चुप बैठे हैं? उस वक्त चुप रह सकते हैं, बाद में बोल सकते हैं। एंड आई थिंक बाबा भी ऐसा कहते हैं कि ऐसे नहीं, आपको यू हैव टू पुट अक्रॉस व्हाट यू थिंक इज राइट। Yes, I'm but not wrong, or say I've it not and then done. be quiet. Yes. And then when you do this, I think ultimately then the person realizes later or much later that what we were saying is right. एक सुख और सुख वाली बात है। जी, exactly. अब जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं तो फिर it's never ending. जी, टॉपिक बन जाती है फिर। मौका दे के, मतलब मौका देकर बोलो। जब वो शांत हो तो तब फिर अपनी बताओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जी, ताली बजाने के लिए एक और बात बाबा ने आज बोली है, ताली नहीं बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। मतलब सिर्फ क्रोध की बात नहीं है, विकारों को यूज करना भी ताली बजाना है। कोई भी ताली नहीं बजानी। जैसे कोई उकसा भी रहा है तो जस्ट लेट इट गो, डू नॉट गेट इनटू दैट आर्ग्यूमेंट। हाँ जी, और जैसे अब बाबा ने बोला ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। जैसे कोई हमारे को बोलता है छोड़ो ना, ये मत करो, ऐसे मत करो, थोड़े रॉन्ग बातों की तरफ ले जाता है, हम उसमें बह जाते हैं, मतलब हमने उस समय ताली बजा दी। जैसे कोई काम बेकार की ओर ही ले जा रहा है, कैसे? थोड़ा सा तो रेडी हो जाओ, इतना भी क्या है, इतना सिंपल नहीं बनना चाहिए तुमको। चलो चलते हैं, थोड़ा सा डू दिस डू दैट। आपको बाहर की दुनिया से अट्रैक्ट कोई कर रहा है, मतलब मैं ताली बजा रही हूँ। इसके ऊपर ही आज मनन चिंतन लेते हैं, ताली बजाना अर्थ है ना, थोड़ा नया हो जाएगा। समथिंग न्यू। प्लीज कंटिन्यू। नहीं, तो मैं भी वही बोलने जा रही थी कि किसी भी चीज की, किसी के लिए भी ताली नहीं बजानी, और ताली नहीं बजेगी तो आप भी स्थिर रहेंगे और सबको स्थिर रख सकेंगे। जी। और दूसरा पॉइंट क्या बोला बाबा ने? आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। जी, हम आत्मा भाई भाई हैं। So criminal eye also is what Baba always stresses on कि कितना नुकसान करती है ये क्रिमिनल आई। जी, कि आत्मा अपने आप को आत्मा समझो और हर आत्मा भाई भाई है। जी, तो इसी नजर से सबको देखना है, तो तुम्हारी क्रिमिनल आई कई बार धोखा दे जाती है। ये क्यों कहा भाई बहन ने, भाई भाई ही समझना? बिकॉज आत्मा डजंट हैव एनी जेंडर, राइट? जेंडर। या सो भाई भाई हैं, और हम सबको भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे तो क्रिमिनल आई सिविल अपने आप बन जाएगी। एक और बात, भाई बहन कैसे हैं हम? बाबा कहते हैं ना भाई बहन हम कब हैं, ये तो बताओ। जब हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, तब हम उनके शिव बाबा के बच्चे हैं, तो भाई 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 है। और दूसरी बात, भाई भाई क्यों, एक और पॉइंट जो बाबा बोलते हैं, भाई माना क्योंकि भाइयों को वर्षा मिलता है दुनिया में, है ना। बहनों Earlier it used to be like that, हाँ, yes. आज भी डिफरेंसेस तो होते हैं, विकास से बहन थोड़ा है, सा, है ना। विकास सो से बहन वो है। वाला बात, तो जब भाई भाई हैं तो वर्षा मिल रहा है, Okay. जैसे बाबा ने बोला, अदरवाइज जेंडर तो है नहीं। नो, बहन नहीं कह सकते। हाँ, नहीं बोल सकते। वही समझाया रचना बहन ने कि जो वर्षा है वो मेल्स को ही मिलता था, इसलिए फिर भाई इसलिए भाई बोला बाबा ने, अदरवाइज देयर इज नो जेंडर। जी, हाँ जी। तो
बाबा ने कहा कि कर्म इंद्रियां चंचल ना हो, वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिकल हो जाए। जी सो बाबा जी, और बाबा ने और क्या कहा आज, और बताइए। और भोग लग गया। नीरू जी, आई वांट टू ऐड स्पिरिचुअल ऑन आत्मा, एक दूसरे को आत्मा देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, फ्रॉम क्रिमिनल टू सिविल। एग्जैक्टली वही बाबा ने कहा कि आत्मा देखो तो मतलब हम सब भाई भाई हैं, तो फिर उसमें कुछ क्रिमिनल वाली बात ही नहीं आ सकती। जी, और बताओ इसके फायदे आत्मा देखने के। सबके गुण दिखते हैं। सबके जब गुण हम दिखते आत्मा देखते हैं तो बहुत किसी का सहज कुछ करते अवगुण नहीं हैं। दिखता। और बताते जाओ, संपूर्ण पवित्र बनते हैं। ज्ञान आपको ज्ञान बहुत दे सारी सकते बातें हैं। पता है, सब बताओ। जब हम आत्मा देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ये निर्दोष है और ये अपना पार्ट प्ले करने आए हैं बस। ऑल्सो फिर पार्शियलिटी वाली फीलिंग नहीं होती कि इसके लिए करो और उसके लिए मत करो। बेहद की सब एक दृष्टि हो समान जाती है। हम सब एक समान है। सब एक समान है। ना ऊंच ना नीच। हाँ जी, बताते जाओ। ये आत्मा अपने गुणों और शक्तियों को भूल चुकी है, उसको कि वो भी शक्तिशाली शांत स्वरूप आत्मा है। बाकी कोई उम्र नहीं होती है, कोई उम्र नहीं। अविनाशी। A feeling of unity also comes when you feel your oneness comes in. oneness. जी जी, प्लीज कंटिन्यू। और बाबा ने क्या कहा आज? हिम्मते बच्चे मद दे बाप। जी, तो बाबा ने कहा कि हिम्मत जो है, अगर आप आकर ही हमें हिम्मत देते हैं और अब सर्विस भी हम करते हैं, तो अगर हम थोड़ी भी हिम्मत करते हैं तो बाबा भी हमारे साथ कई गुना हमारी मदद करता है। जी, और बाबा ने कहा कि अपने लिए मेहनत करनी है, जी अपने को आत्मा समझ मेहनत करनी है, दूसरा क्या करे उसमें हमारा क्या जाता है, पहले खुद मेहनत करो फिर दूसरों को कराओ। तो हिम्मत करेंगे तभी आपका एक कदम और बाबा के हजार कदम। इसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी है। जो वो क्वेश्चन आंसर है उसमें लास्ट लाइन को एक बार ले लो नीरू। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन तो संपूर्ण पवित्र गद्दी नशीन, या बाबा ने मुरली में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। चलो इसको सब करो आप उसका मंथन चिंतन। तो बाबा ने वही कहा कि संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। तो गद्दी नशीन, संपूर्ण पवित्र तो हमें पता है, तो गद्दी नशीन माने क्या? वी आर ऑन द टॉप, गद्दी प्राप्त करना। गद्दी नशीन मतलब तो ये सबसे आगे नंबर 1 है की की जन्मों की गद्दी सतयुग में मिलेगी, वो वाली गद्दी। वो भी और हाँ गद्दी होगी। बाबा के दिल तक बाबा के दिल तख्त पे रहने और दिल तक। अच्छा, ओके, दैट वे। दिल तक ऑल्सो इट मीन्स कि अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होगा, तभी अपने तख्त पर बैठेंगे, तभी तख्त नशीन बनेंगे। बिल्कुल। देखो इसका बहुत अच्छा मन चिंतन चल रहा है, और बढ़ाओ चाहिए। वेरी गुड, और करो। ऊंच स्थिति में रहना। हाँ, ऊंचा, हाई, एलिवेटेड। और चंचल नहीं होनी चाहिए, भी बोला ना, कर्मेंद्रियां। और गद्दी क्या देती है? राजाई। राजाई देती है, ये ऐसी गद्दी है राजाई दुनिया की, तो हमारे को डिस्कम्फर्ट देना शुरू करती है। ये गद्दी हमें कंफर्ट देती है, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, ऊंच स्थिति। और संपूर्ण पवित्र को भी लो थोड़ा। संपूर्ण पवित्र, जितना पवित्र उतनी ही कशिश बढ़ेगी, बाबा ने कहा। संपूर्ण पवित्र का मीनिंग क्या है? मन वचन कर्म सब कुछ पवित्र। स्वपन भी वाइसलेस हो गया ना, वाइसलेस और फुल ऑफ वर्च्यूज। पवित्र का मतलब प्योर, ठीक है।
पवित्रता, ओनली वन गुण। जब हम कहते हैं संपूर्ण पवित्र, मतलब सारे गुण, सारे को जी है ना। जब सब कुछ है तो गद्दी पर तो बैठेंगे ही। जैसे राजा की सारी आइडियल क्वालिटीज आ जाएंगी, तब हम वहां बैठने के लायक बनेंगे। बाबा ने कहा ना, जब चिल्ड्रन प्योर बन जाते हैं तो पूर्ण स्पिरिचुअल बन जाते हैं, और तभी सतयुगी तख्त का मालिक बनते हैं। के मालिक बनते हैं। That is what I meant. और Elevated. क्या होता है, और देखो कितना सुंदर बाबा ने एंड में बताया हुआ है प्योरिटी के लिए। बताते जाओ, ऐड करो ना इसमें। जब संपूर्ण प्योर बन जाते हैं तो क्या होता है, सृष्टि बदलने लगती है। माला में आ जाते हैं। माला में आ जाएंगे ना। और बताओ, और तभी सृष्टि बदलती है। और फिर तभी हमारी पूजा भी होगी ना द्वापर में। और तभी सिमरे भी जाएंगे, पूजे भी जाएंगे, सिमरे भी जाएंगे। बाबा ने आज यही कहा कि तुम माला का दाना बनोगे तो सिमरे भी जाओगे, और तुम्हारी पूजा भी होगी जब तुम देवता बनोगे। देवता बनेंगे। और बताओ फिर क्या होगा, बहुत सुंदर। मैं तुमको ऊंच बनाता हूँ, बच्चों को कूल्हे पर माथे पर रखते हैं, एक सर पर। जी जी हाँ जी, ये है प्योरिटी का रिजल्ट। बिल्कुल। चलिए जी कंटिन्यू। हाँ जी। और बाबा ने आज एक सीढ़ी के ज्ञान के ऊपर बताया कि सीढ़ी का ज्ञान बाबा ही देते हैं। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं और फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, जीन की तरह। जी, जिनकी स्टोरी मालूम है सबको, चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना। जी, तो जिन की स्टोरी मालूम है सबको। तो फिर से बता दो आप। एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे जंगल में। तो पत्नी को बहुत काम करना पड़ता था अपनी कुटिया में। तो उन्होंने अपने पति से बोला कि आपको तो वेद शास्त्र का बहुत ज्ञान है, तो आप एक ऐसी अगर हम कोई नौकर रखेंगे तो फिर उसको बताना पड़ेगा कैसे कैसे काम करना है, तो आप अपने वेद शास्त्रों के ज्ञान से एक रच दो किसी को जो मेरा सब काम कर सके। तो उन्होंने अपने जो भी वेद शास्त्र वगैरह सब देख के, तो उन्होंने ही क्रिएटेड अ जिन। तो जब वो जिन क्रिएट किया तो वो सब काम करने लगा, और पर वो कहने लगा कि मेरी एक शर्त है, जब मेरे पास जब काम नहीं होगा तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो वो पति पत्नी उसको सब काम बताने लगे, वो फटाफट काम कर देता था और कहते अब क्या करूं अब क्या करूं। तो वो काम बता बता के बिल्कुल थक गए। सो फाइनली द ब्राह्मण सेड कि ऐसा करो, आप ये सीढ़ियां चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, तो ये काम है कि चढ़ते उतरते रहो, जब हमें कुछ काम होगा हम तुम्हें बुलाकर बोल देंगे। तो वो जिन जो है वो सीढ़ी चढ़ने उतरने लग गए, और जब कुछ काम होता था तो वो बुला के बोल देते थे। सो दिस वे हिज प्रॉब्लम गॉट सॉल्व्ड, एंड वो भी बच गए और काम भी करते रहे। सो इस कहानी से वही है कि जो जिन है वो किसके समान है, माया के समान है। माया ऐसे ही हमको ऑल द टाइम माया इज अटैकिंग अस, एंड द मोमेंट तो एक राजयोगी को ज्ञान योग में मगन रहना चाहिए, वरना जिन खा जाएगा। वही तो आप जैसे ही बाबा की याद से हटेंगे या अपने योग से, जो आप योग लगाते हैं उससे हटेंगे, सो माया विल नॉट टेक एनी टाइम टू अटैक यू। यस जी, तो बाप और वर्षे को याद करते रहो, अथक बन ईश्वरीय मार्ग पर चलते रहो, तो जिन आपको फिर कुछ नहीं कहेगा। वो अपने काम में सीढ़ी उतरने चढ़ने में लगा रहेगा, will not disturb you or say anything to you। जी, ये सीढ़ी का चित्र। If you want to use it,
इसी से समझ अच्छे से आती है कि कैसे हम लक्ष्मी नारायण बन सतयुग में और फिर उतरते उतरते कितने तमो प्रधान बन जाते हैं। ऑल्सो कि हम सिर्फ संगम के छोटे से टाइम में सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं और हमको वापस उधर नीचे उतरते हुए 5000 साल लगते हैं ऑलमोस्ट। रचना बहन, डू यू वांट टू ये बस सिर्फ एक बात बोलनी थी। ये सारी बातें जो भी हम कर रहे हैं ना, बाबा ने जो बोला हमने लिया, सब कुछ बहुत अच्छा लिया। ये तीसरा नेत्र की जो बात थी ना, हाँ जी, हमारे को ये सब कुछ जो भी हम सुन रहे हैं, वैसे तो जो भाई भाई की दृष्टि की बाबा ने बात की, ये सब कुछ कब दिखता है? जब तीसरा नेत्र से खुला हो। दूसरे नेत्र से देखते हैं तो नहीं दिखता ये सब, मन नहीं आता। तीसरा नेत्र तो बाबा के ज्ञान में तो सबसे ज्ञान तो है, सबसे इम्पोर्टेंट जी। फिर बाप दादा तभी ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कितना पुरुषार्थ करता है। बच्चे कहते हैं बाबा कभी कभी खुशी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो बाबा ने इसका जवाब दिया कि बच्चे अगर खुश रहना चाहते हो हमेशा तो मन मना भव, यही मंत्र को हमेशा याद रखो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो फिर हमेशा खुशी ही खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, दुख का सवाल ही नहीं उठता। यू विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी। और कोई पॉइंट किसी को लेना हो तो? नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। क्या मतलब हुआ नथिंग न्यू का? लो तब सब बताए ना। नथिंग न्यू मीन्स रिपीट हो रहा है। ड्रामा इज रिपीटिंग इटसेल्फ। और ऑल्सो बाबा सेज एवरीथिंग न्यू नथिंग न्यू। तो सब कुछ नया है क्योंकि हमें पता नहीं ड्रामा में नेक्स्ट क्या आना है। हमें नहीं पता। Nothing new because it repeats itself. Yeah, we don't know just now, but it's nothing new. और बाबा ने अपने लिए बोला ना, मैं भी ड्रामा अनुसार बंधा हुआ, मैं भी बंधा हुआ ड्रामा, कि मैं भी बंधा हुआ हूँ जी। ओम शांति दीदी, आई हैव अ क्वेश्चन कि 5000 साल के बाद जब ये ड्रामा रिपीट होगा तो वी विल बी इन द सेम सिचुएशन बट नॉट इन द सेम फॉर्म, इन द सेम आत्मास विल बी देयर बट नॉट इन द सेम फॉर्म। नो, यस वी विल बी इन द सेम होम। फॉर्म नहीं, फॉर्म। फॉर्म, यस, इन द सेम फॉर्म। रियली? यस। ये एक और बात आप समझाइए, ये भी मुझे पता चली ज्ञान में आकर। नहीं तो हमारे भक्ति में कहते थे ना कीड़े मकोड़े बन जाओगे, कोई कीड़े मकोड़े नहीं बनते। को कहते हैं 84 का चक्र, कहते हैं 184। मतलब लाख योनियां नहीं है, इतनी सारी योनियों से 84 लाख योनियों से निकलते नहीं। लाख मीनिंग लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि हम 84 जन्म लें ताकि हम कृष्ण के साथ रास करें। हम पहले जन्म में आए। We will be in exactly the same body in the same form. They say something very good. They say seed. Can I share something? No. हाँ जी, If the seed, आरती कुछ बोल रही है सिर्फ एक sorry. Actually ये fiction है जो मैं share कर रही हूँ, but I happened to see an English film few days back, and when I got into it, I realized they had taken this theme of souls and soul memory. So they had twisted it ki there was this one person who remembered all the births and what had happened with him in all the births, and his life then was so miserable because he could not, he wanted to change all the tragedies that had happened with him because he remembered them, you know. And then I realized that okay, ये तो कहानी है, this is just somebody's perception of this fact, but it is, thank God we don't remember. Yes. Yes. You know,
थैंक गॉड तो कभी तो कभी गिल्ट में जाओगे, कभी एंगर में आओगे, वो It सारी can really be इमोशंस। very miserable, very वेरी miserable. मिजरेबल। इस पे ही मैं एक बात सुनाती हूँ। एक दो भाई वो सूरज भाई के पास गए, कहते हैं हम जिसको देखते हैं हमें उनके अंदर की सारी स्टोरी पता चल जाती है कि ये क्या सोच रहे हैं, है ना। हम सोचते हैं हमें पता चले ना ये क्या सोच रहा है जी तो अच्छा लगेगा। वो कहते हैं हम दुखी हो गए, हमने नहीं दे, हमें इससे फ्री कर दो। द मोर वी गेट इनटू अदर पीपल्स लाइव्स, उतना दुख। अपनी तो संभलती नहीं, दूसरों की जी संभालने चले। Right. सो वो कीड़े मकोड़ों की बात मैं कह रही थी, अगर द सीड इज ऑफ ह्यूमन बॉडी, हाउ कैन वी बिकम वर्म्स एंड राइट, एनिमल्स? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर पपीते का बीज है उसमें से पपीता निकलेगा, अगर ऑरेंज का बीज है उससे ऑरेंज ही निकलेगा। ऐसे ही ह्यूमन सोल विल ओनली गेट इनटू अ ह्यूमन बॉडी, नो अदर। मेरा तो ज्ञान में आके खुशी का पारा इसी से सबसे पहले चढ़ गया। जैसे इंसान क्योंकि ही भक्ति बनेंगे, में इतना बोला हुआ था कि हाँ, अब ये बन कीड़ा जाएंगे, वो बन चढ़ेंगे, जाएंगे। बनेंगे, ये बन जाएंगे। जी, धीरेन भाई ने हैंड रेज किया। जी भाई। हम्म। आप थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं अपनी वॉल्यूम। हाँ, अब बेटर है। हाँ जी। अब ठीक है। हम्म। हम्म। बॉडी नहीं रहता। एक और बात है इसमें जो बाबा बताते हैं कि हमारा, जैसे हम कहते हैं ना, जानवर जैसा जीवन, कीड़े जैसा जीवन। जैसे आज की डेट में देखते हैं ना, सुना हुआ है कि एक ओल्ड मैन एक डस्टबिन में पड़ा था, उसको चूहे काट रहे थे। मतलब जीवन इतना बदतर हो जाता है, जानवरों से भी बदतर। तो बहुत कुछ देखा है। ये अर्थ सेवियर्स में हम जाते हैं, गुड़गांव में ही है, वहां पे यू सी द पीपल किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में, है ना? वेरी बैड। यही सिचुएशन है जो आप बता रहे हो। हाँ, जीवन जानवर से बदतर है वो बहुत। But one thing I mean, it's very hard to imagine that he'll come back in same form. मुझे लगता है भगवान को लगता नहीं कि नहीं बदलते रहो, let them just keep changing. बदलोगे ना। 84 लाइव्स aren't they enough? 84 में हम आएंगे या नहीं, पॉइंट ये क्यों सोचना हम नहीं आएंगे भाई, हम हम कहाँ से जितने हैं आएंगे? हम सब आने वाले हैं। इतने महारथी हैं, हम तो कहाँ से आएंगे? नहीं, ऐसे नहीं बट दिस इज न्यू फॉर मी कि दोबारा से इसी जगह, इसी जन्म में आएंगे, इसी फॉर्म में आएंगे। ये बाबा ने बताया। Have you all heard of a word called deja vu? है ना? जी माना जो हुआ था आपको कई बार लगता है ये मेरे साथ पहले हुआ है। वो क्यों लगता है? वो 5000 years पहले हुआ था, इस जन्म में नहीं हुआ, वो पहले हुआ था। Sometimes you किसी- see somebody and you feel कहाँ देखा है इनको? हाँ। You've not met that person ever, but looks so familiar. Because you're recognizing the soul one, and then वो वाला आप उसको वैसे ही उसी सीन में मिले हो 5000 वर्ष पहले, और नेक्स्ट 5000 years में एग्जैक्टली सेम सीन आएगा और आप वही थॉट करोगे। बाबा कहते हैं एक मक्खी भी ऐसे जाती है, वो वैसे ही जाएगी। To the T, follow it to the To the T. T। और फिर साथ में बाबा ने बोला मुझे ड्रामा पसंद है, तो बाबा क्यों बदलेगा? और बंधा हुआ मैं भी हूँ जैसे तुम बंधे हुए हो। चलिए वरदान लेते हैं। वरदान लेंगे। हाँ जी आंटी। हाँ जी, वरदान है मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। जी, तो वही जैसे हमने अभी पहले भी अभी मुरली में भी बाबा ने ये कहा कि निंदा स्तुति में
एक समान, उसी तरह बड़ी से बड़ी आपदा आए तो उसको एक मनोरंजन समझकर उसको पार कर लेना है। इसी में है ना महाविनाश जैसे- की भी आपदा जी। स्वर का गेट समझो। एग्जैक्टली तो हम महाविनाश को महाविनाश ना लें, ऐसे सोचें कि स्वर्ग का गेट हमारे लिए खोल रहा है। बिल्कुल। जैसे बाबा ये भी कहते हैं कि जो आपदाएं आती हैं, जैसे कुछ ऊंच नीच आता है या कुछ दुख आता है, वो भी कार्टून्स, मेरे ख्याल मिकी माउस बोलते हैं ना बाबा, मिकी माउस के कार्टून टॉम एंड जेरी। का खेल। तो उसको कार्टून देख के ही गो थ्रू इट कि जस्ट लाफ ओवर इट, माने स्थिरता रखो कि ये आया है और ये चला जाएगा। दुख भी सुख के रूप में फिर अनुभव होता है। दुख को भी बलिहारी, सुख के दिन आने की समझें, तब बनेंगे संपूर्ण योगी। जी। मतलब दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए हम। बिल्कुल, हाँ जी, एब्सोल्युटली। स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ जी, स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। जी। तो ये समझ में आया सबको? माने धरनी माने धरती, धरनी what does it symbolize? कचरा, मिट्टी। बिल्कुल। तो हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, और सिर्फ बच्चे नहीं, लाडले बच्चे हैं। और हम, बाबा ने आज भी जैसे बोला कि हम इतनी ऊंच तख्त पर बैठे हैं बाबा की, तो बेस्ट हर आत्मा उसके दिल तख्त पर बैठी है। परंतु क्या होता है, जब बच्चे माता पिता की गोदी में होते हैं, दे आर वेरी सिक्योर्ड, बट द मोमेंट दे स्टेप डाउन, सो नीचे उतर के धरती पर अपनी मिट्टी से खेलते हैं, सब गंदे हो जाते हैं, गंदे माने विकारों से, so they start playing with all the dirt and the mud। तो मिट्टी से अर्थ हुआ विकारों से, उसके दिल तक पर रहने की, सदा उसकी डायरेक्शन पर चलो, उसकी गोद में बैठो बाबा की, और बाबा की डायरेक्शन पे चलो। मैं आत्मा, परम आत्मा की संतान, ये हमेशा मेरी वृत्ति में रहे। ठीक है। Means we should come out of the vices। जी, एंड वंस वी गो इनटू द वाइसेस, तो बच्चे भी जैसे होते हैं, वो मिट्टी में खेलते हैं, तो दे एंजॉय इट सो मच। सब गन से लिपटे, तो द सेम वे हम भी ऐसे ही विकार होते हैं। अच्छे लगने लग जाते हैं ना, विकार एंजॉय उसका करने मजाक लगते हैं। उड़ाना, ज्यादा खा लेना, जी। हैव अनदर ड्रिंक ज्यादा कर लिया, फिर चाहे अगले दिन उल्टियां आनी शुरू हो जाएं, पर वो वाला बात वो बड़ी आकर्षित होती है ना, उसकी तरफ खींचे जाते हैं, वो हमें अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचती है, पर उसके जैसे लिए मैंने वही किसी को सुना, जी, I really enjoyed myself. I said, अच्छा, what did you do? I had a lot to drink. I'm just thinking, is this enjoyment really? सबकी ये विकारों की एंजॉयमेंट सबकी हमको नहीं समझ में आती। में खेलना। जी। अपनी सुध बुध खो देना एकदम। राइट। हाँ जी, आगे बढ़। अब हाँ जी, अव्यक्त शरीर, अव्यक्त शरीर। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन, जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है, और करने वाले निमित्त बन कर रहे हैं। ये अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। जी। तन का और मन का हल्का, बिल्कुल। बहुत सुंदर अव्यक्त इशारे आ रहे हैं। बहुत सुंदर को लेकर ना, या यू फील लाइक रीडिंग इट अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड इट मोर, टू रीड इट एंड देन डू योग। जी, बहुत अच्छा लगेगा। तो नीरू बहन ने बहुत अच्छी मुरली रिवाइज करी। राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हर। Very nice. Very nice. You know, Rachna Ben, I want to share this. Last time also it happened. So while I was just making my notes and doing whatever, because I'm new, I'm just doing it अभी बहुत कम, तो जो
स्लोगन था वो मुझे धरनी पे पांव रखना, आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं समझ में अच्छे से नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मैं कैसे, अगर किसी ने पूछा मैं क्या समझाऊंगी, सो आई सेड आई डोंट नो, आई सेड बाबा you're with me, I'm going to revise the Murli, I don't know। तो मैं कहा रचना बहन को फोन करके पूछती हूँ, ऐसे नहीं हो जाएगा, कल हो जाएगा। एंड अर्ली मॉर्निंग आफ्टर द योग आई जस्ट ओपनड योर Murli point and it, my God, I'm still getting goosebumps। You know what? ये Oh बात my मुझे God, भी I said, स्ट्राइक कर रही बाबा थी। थैंक यू सो मच, और इतने अच्छे से आपने समझाया, मैंने फटाफट उसको लिखा। So that Baba is with you all the time। Yes, तुम he उनसे will do डायरेक्टली something। बोलो ना बोलो। हाँ, Yeah। बिल्कुल वो मुरली पॉइंट तो मैं रोज सुनती हूँ। वो एक मुरली, वो जो दूसरी वाली उसमें है ना हमारा ग्रुप, उसमें तो बहुत जल्दी आ जाता है, इसमें लेट आता है। No, what I'm saying is what I was not understanding, the same point was explained। She could have taken any other point also, but ये बाबा ने बात कहा मुझे नहीं भी ये वाला स्ट्राइक करी point थी, लो। पता है मैं कि लेने ही लगी थी दूसरा। हाँ। And I don't know what I said, नहीं ये Yeah, that's what I'm saying। You I specially want actually I take a point जो दुनिया के नया बाकी होता लोगों है। को भी समझ समझ में आए, आए। जो ज्ञान में नहीं भी चलते ना। जी पॉइंट जी ये था। जी, पर ये थैंक यू point बाबा, ज्ञान वालों थैंक को यू भी बाबा। समझ नहीं थैंक यू आता था। नीरू, वेरी नाइस। हाँ। और हम सबको ये बारी मिलेगी और सबने करनी है। देखो was it hard नीरू? No, not at all। I enjoyed it actually। है ना? मुरली अच्छे से समझ आ गई ना, भूलेगी अच्छे नहीं से। आज की मुरली। जी एक्चुअली वो धरनी पे पैर रखना, जैसे वो राजा जनक का बताया था ना, एक पैर घोड़े पे जी, एक पैर एग्जैक्टली, रख के, हाँ जी। तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस का धरनी पे पैर रखना, दिस इज व्हाट आई रियलाइज जब वो बोल रहे थे। वो इसलिए ऐड नहीं किया, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि वो फिर जो और बाकी सब सुन रहे हैं उनको ना, नहीं उनको समझ आना अटपटा था। लगेगा। अभी कुछ दिन पहले ही आपने ये समझाया मैंने था। कुछ आई ये जनक वाले यस। तो क्या? अभी योग करते हैं। नेक्स्ट वीक कौन करेगा वो अभी से रेडी हो जाए, और मुझे अपने नेक्स्ट वीक की डेट बता देना, कौन सी डेट को करोगे। आपने मैंने तो बनाया बोला तो था ना। सविता, इफ सविता इज रेडी फाइन, नहीं तो कोई भी और जो कोई भी रेडी है। आरती इवन यू कैन डू, अभी ठीक नहीं हुई उसकी। एवरीबडी कैन डू इट, एवरीबडी एवरीबडी कैन। बस बाबा को बुलाना मत भूलना। हाँ वो तो है, उसके बिना मुझे कुछ अभी नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस नहीं है ठीक है, अभी जी। नेक्स्ट टाइम दीदी बाबा ने कहा है ना कि सभी लोग एक मुरली में आया था कि सभी भाषण नहीं दे सकते हैं, कुछ लोग योग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग ज्ञान में अच्छे होते हैं, कोई वो बात समझा आपकी सकते हैं। ठीक है। देखो रेणु बहन, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, पर एक बार ट्राई तो करो। और हम सब तो हैं, रचना बहन इज देयर, द मेन Should I थिंग। tell you something? I was like, I was one person, I could not go on stage. स्टेज पे जाना, आई टू से प्लीज मेरा नाम ही मत लेना। वो प्रीफेक्ट चुन रहे हैं, मैं कहती थी गॉड प्लीज डोंट मेक मी अ प्रीफेक्ट, आई डोंट वांट टू गो एंड स्टैंड ऑन द स्टेज। दिस इज हु आई एम, आई वाज, यू नो। You were। बाबा कराता है। तो दीदी जैसे आप मुरली चिंतन कराते हो, रोज आप कराते हो, तो हम सभी लोग इतना अपना अपना बोलते हैं, सब सुनाते भी हैं, तो वो भी एक तरह का हम लोग सब पार्टिसिपेट कर ही No, रहे हैं but ना। taking the class is a very different मेरे feeling। को शीतल बहन ने भी बोला, मेरे सेंटर की दीदी ने भी बोला, आप समान बनाओ, मीनिंग सबको कराओ। तो मैं इसलिए आप सबसे बोल रही हूँ, जब आपका मन करेगा तब करना। Didi, I need more time because Okay, I no have some problem. problem. I can't हाँ, open the same with me, microphone. मैं नहीं We कर are all सकती very अभी। flexible. We are all flexible here, and यहाँ पे nobody is sitting here to judge anybody. Yeah, exactly। We are not sitting on judgment. We are together helping each other to do it. हम जब कोई भी करता है, हमने मन में क्या थॉट करना है, ये जो करे बहुत अच्छा करे, बहुत सबके अच्छा। हाँ, हम सब उसके लिए बहुत अच्छी भावना रखेंगे। कैसे नहीं होगा? And it's not an examination, we are all there Exactly, to help। exactly. सविता ने और भी दिनेश बहुत भाई, अच्छे से आपको मैं कराई बोल थी बोल के मुरली। थक गई हूँ। Niru, you have done आप a free नहीं wonderful होते। job. I know Niru, it was Baba। really nice. Baba was with me। I really know Baba was with me। बहुत अच्छा कराया। हाँ, बहुत अदरवाइज शी अच्छी हैज हाँ अच्छे से समझती है ना। वी विल टेक सब टाइम, सभी हमें टाइम सभी है। समझते हैं, कोई नहीं है जो नहीं समझता, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट है सविता, ओके? Where is Savita? She's gone. शी इज हियर। No, she's right I can here। see her on the screen. Next week, yes. Next week, huh? You tell me your day, your comfortable day.
जिस दिन आप कर पाओ। ठीक है। कई बार गेस्ट आए होते हैं, कुछ होता है, उस हिसाब से बता देना। चलिए, अभी कल तो क्लास नहीं होगी। फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग आई एम गोइंग फॉर साइलेंस बर्थडे एंड आई विल बी बैक ऑन संडे। तो आपको फ्राइडे सैटरडे संडे सेंटर से सिस्टर्स कराएंगी मुरली रिविजन, ठीक है? संडे को भी और नहीं होगे ना आप? नहीं, इट डजंट सीम लाइकली। It feels so nice to do the Vyakt Murli with you. हाँ, वो सिस्टर्स का भी अपना हाँ, स्टाइल वो भी होता अपना डिफरेंट स्टाइल है, है ना? बिल्कुल। तो अभी आपको 2 नई सिस्टर्स मिलेंगी, उनको भी एंजॉय करना। आदेश राखी दीदी आ जाए, वो बहुत मजा कराती है। भट्टी पे जाने का हमको भी फायदा हो जाता है ना, यू कम विद न्यू आइडियाज। अब आइडियाज एंड वाइब्रेशन। सेकेंडली नेक्स्ट टाइम मेरे साथ भट्टी में चलो। यस, अभी भी बता दो किसी ने चलना, मैं ले जा सकती हूँ। ऐसे लगता है हमसे पता नहीं होगा कि नहीं। ऐसे नहीं होता है दीदी, होता क्या भट्टी है का वहाँ? मतलब क्या है? यू सी, हम क्या, भट्टी क्या होती है? एक तंदूर जैसे होता है, वही होती है ना, उसको कवर कर देते हैं। उसके अंदर जो कुछ भी डालते हो वो प्योर पत्थर बन ही जाता निकलता है। है ना? आप 1 रोटी डालते हो या 5 डालते हो, सभी पक्की निकलती है। और सबके पकने का लेवल अलग अलग होता है। इट्स ओके, पकी तो सब ना। पॉइंट ये है, तो व्हाट इज द सबको फायदा प्रोसेस? होता है। और नहीं होगा वापस चले जाना, नो प्रॉब्लम। कॉल अ दीदी कैब, गो होम, नो प्रॉब्लम। फायदा तो बहुत होगा, लेकिन ऐसे लगता है कि हमसे अब 2 होगा कि घंटे नहीं। सबने वहां पे करा, आप सोच सकते थे कि आप 2 घंटे बैठोगे योग करोगे? किसी ने इमेजिन किया था? हाँ सविता, 2 घंटे कुछ नहीं, सिर्फ योग, नथिंग एल्स। है ना? हम क्या सोचते थे, आधा घंटा बैठ जाए, चलो 1 घंटा बैठ गए। 2 घंटे इकट्ठा बैठने की आदत नहीं थी ना। पर बीच में हमें ब्रेक मिलता है, खाने को मिलता है, टोली मिलती है, वहां बड़े मजे करते हैं हम। ऐसे थोड़ी है, सुबह चाय मिलती है, वॉकिंग की बड़ी सुंदर जगह है। दीदी, ये भी 2 घंटे की भट्टी है ये वाली? नहीं जो नहीं, वहाँ जा दिस इज 3 अच्छा, days, ज्यादा बड़ी। 2.5 days, 2.5 days। कंटिन्यूअस? बेसिकली 2 days है, नेक्स्ट डे सारा एक्सपीरियंस शेयरिंग वगैरह आ जाता है उसमें। और जो ये स्थान जहाँ पे जा रहे हैं, गुलजार दादी ने वहां 1 साल रहकर तपस्या की। वहां पे जो कुछ भी हमें खाने को मिलता है ना, वही उस धरनी पर जो सब्जी उगती है वही तोड़ते हैं, वही बनती है, वही खाते कौन सी जगह दीदी? हैं। दादी गुलजार कॉटेज। ये वो जो रास्ते में पड़ता है, वेल कमिंग फ्रॉम पटौदी, राइट, ने दिखाई थी वो जगह। यस। दैट इज We haven't ओआरसी? been there. मतलब इतनी पावरफुल वो जगह है, और जहां वो जो उनका योग का कमरा है, वो तो एक और ही लेवल है। अब नई बिल्डिंग भी बन गई है वहां, बहुत अच्छा। मतलब जितना बताऊं उतना कम है। दादी जी ने जहाँ 1 साल बैठकर तपस्या किया, 1 साल वो किसी को नहीं मिले थे, सिर्फ तपस्या। शी वॉज नॉट वेल, तो उस 1 साल इवन बाबा की प्रधानमंत्री नहीं हुई, बाबा नहीं आए थे, क्योंकि वो बीमार, बहुत बीमार थे। वो पर्दे से खोल के सबको ऐसे कर देते थे बस। दादी, इज दिस, सॉरी रचना जी, इज दिस ओआरसी? नो, ओएससी से थोड़ा सा पहले। थोड़ा सा पहले। आप में से किसी ने अभी भी माइंड मेकअप करना, आई विल रिक्वेस्ट दीदी कि 1 सीट और कर दो किसी तरह। वैसे उन्होंने बोला था मुझे, अपने ग्रुप वालों को पूछो, तो Maybe next थिंक time. अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। हीरो, वुड यू लाइक टू टेक द मेडिटेशन? आप करा दो। Next time when I take the Murli, I'll try and do this meditation. चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र कर। मुझे सिर्फ ये प्रकाश में बिंदु, ये ज्योति दिखाई दे रही। इस प्रकाश से
मेरा पूरा शरीर भी प्रकाशमय हो रहा है। इतनी पावरफुल लाइट, फोकस सिर्फ अपने ऊपर और कुछ भी नहीं। मैं आत्मा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जितनी सूक्ष्म उतनी शक्तिशाली। अपनी सूक्ष्मता को अनुभव करें। एक इतना छोटा सा सितारा जो आंखों से नजर ना आए, और उसकी शक्ति इतनी इतनी शक्ति जो पूरे विश्व में फैल जाए। ऐसी मैं पावरफुल आत्मा हूं। इस नई दुनिया को रचने में अपना सहयोग देने वाली हूं। इस नई दुनिया की मास्टर रचयिता हूं। मुझे बाबा ने चुना। बाबा ने मुझ में वो सारी शक्तियां भर दी विश्व परिवर्तन करने के लिए। मेरा एक एक संकल्प नई दुनिया को रचता है। मेरा एक एक बोल परमात्मा का सिखाया हुआ महावाक्य है, जो आत्माओं को तीर की तरह लगता है, आत्माओं को परिवर्तन करता है। और मेरा एक एक कर्म चरित्र है, जिस चरित्र का गायन, पूजन, सिमरन होता है। मुझ ब्राह्मण आत्मा के एक एक कर्म की भी पूजा है। ऐसी शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान मैं आत्मा हूं। मुझे ऐसा बनाने वाला बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया। एक कवच है, वो मेरा है। उसने मुझे सब कुछ सिखा दिया, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कुछ ना भी समझ आए तो उसको साथ रखना है। मेरे सामने हर विघ्न मनोरंजन है, टिक नहीं सकता। सर्वशक्तिवान की संतान के आगे कोई भी विघ्न विघ्न नहीं, मनोरंजन है। अपने आप को बोल दें, जो कोई भी बातें मेरे सामने आ रही हैं, वो सब मेरे लिए नई दुनिया का गेट खोल रही है। मुझे ऊपर उठा रही है।
मुझे शक्तिशाली बनाए। इस पावरफुल स्थिति में स्थित होकर अपनी हाई एलिवेटेड स्टेज को मैं फील कर रही हूं। तो चलते हैं बाबा के साथ परम धाम। हाईएस्ट घर में अपनी हाईएस्ट स्टेज को बनाने पहुंच जाए। योगी हूं, योगी जिसका अंग अंग शीतल, जो सदा एक के साथ, एक ही साथी बैठ जाए परम धाम में। अपने पिता के साथ, जो मुझे अपने जैसा प्यारा बना रहा, उसका मिलन अर्थात उसके समान बनना। बार बार खुद को रियलाइज कराएं, मैं किसके साथ हूं।
इसके साथ बैठे हैं। क्या बना रहा है वो मुझे? अपने जैसा ऊंच और अपने से भी ज्यादा मुझे ऊंच पर दिलाता है। कितना प्यारा मेरा बाबा, कैसे सुखों का सागर, मुझे भी मास्टर सुख का सागर बनाता है। गद्दी नशीन दिल तख्त नशीन मेरा बाबा बनाता है। संभाले इन पलों को स्वयं में, ये सुनहरे पल, ये सुखदाई पल, ऐसा सुख ना कभी था ना किसी और युग में होगा। दिल से बाबा का थैंक्स करेंगे कि वो मुझे क्या दे रहा है। रियलाइज करें, शुक्राना करें, आ जाए वापस इस ब्राह्मण तन में with a heart full of gratitude. जैसे बाबा ने लाड प्यार से पालना देकर मुझे कितना श्रेष्ठ बना दिया कि मुझे स्वर्ग की बादशाही के लायक बनाया। सामने स्वर्ग का सीन देखें, इसी स्वर्ग की मैं महाराजा महारानी बनने वाली आत्मा हूं। Just for a minute, look at it. कहां कलयुग और कहां ये दुनिया। मन शुक्राने से भर के सारा दिन आज बाबा का थैंक्स करते रहेंगे। उसकी पैम्परिंग को सारा दिन फील करेंगे, कैसे पालना दे रहा है, क्या कर रहा है मेरे साथ। जब बुलाऊं आ जाता है। जिसको भगवान बोलती है दुनिया, वो मेरा है। ओम शांति। I'll just unmute everybody. शांति दीदी। शांति। ओम शांति। तो पता चल ओम गया? शांति। ओम शांति। ट्रैफिक में तो पता चल गया ना? क्या करूं? उसको लंबे से को ना एक लाइन बनाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा मैं बताती हूँ। जैसे ग्रैटिट्यूड, बाबा की पालना का ग्रैटिट्यूड फील करना है हर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, ठीक। थैंक यू दीदी। थैंक यू नीरा। थैंक यू नीरा। थैंक यू Thank you, Baba. Commendable Baba Thank you, ki Baba. blessings always with Neera. Thank you, Baba. Love you Very all, nice. my Shiv Shakti family. Love you all. Very nice. Very Same nice. here, same here.